कितनी चीजें? 3 चीजें बता के चला जाऊंगा, आप लोग रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। दुल्हन देखने जाइएगा, इस पे अमल करिएगा। दूल्हा देखने जाइएगा, इस पे अमल करिएगा। उसके बाद कोई शिकायत नहीं करेगा दामाद बेटी को सताता है, कोई ये भी शिकायत नहीं करेगा बहू घर में आई है सबको नचाती है। समझ रहे हैं? 3 चीजें। कितनी चीज जोर से बोलिए? 3 चीजें मुस्तफा ने फरमाया लड़का और लड़की में 3 चीजें चेक मत करना। पहली चीज हसबो नसाब, नाम टाइटल मत देखना। याद हो गया आप लोगों को? नंबर 2 मुस्तफा ने फरमाया रंग रूप, हुस्न, रानाई, सुंदरता, खूबसूरती। बोलो बोलो, अरे बोलिए भाई, मत देखना। नंबर 3 मुस्तफा ने फरमाया माल और दौलत। हाँ, मत देखना। लोग माल और दौलत भी देखते हैं। बेटी के बाप की कितनी जमीन है, बेटी के बाप की कितनी प्रॉपर्टी है, बाप ने बड़ी बेटी को जहेज में क्या क्या दिया था, लोग ये भी हिसाब लगा लेते हैं। हाँ, ये इसकी मजली है ना, बड़ी को क्या क्या दिया था, बड़ी के ससुराल तक फोन करके खबर ले लेते हैं। आपको बुलेट मिला था कि ग्लैमर मिला था, ये भी खबर लगा लेते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, इतने होशियार। नबी ने मना फरमाया माल दौलत। बोलो बोलो, हाँ, चाहे गरीब हो माल दौलत ना देखो। अरे क्या माल दौलत, कितने माल दौलत वाले दुनिया में रुके क्या? माइकल जैक्सन, इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी थी उसके पास। जानते हैं हम लोग कोरोना में मास्क लगाते थे ना, वो खाली दिन में भी मास्क लगा के घूमता था। माइकल जैक्सन अमेरिका का ब्रेक डांस का चैंपियन, एक एक शो में करोड़ों रुपए उसके लग जाते थे। इतनी महंगी टिकटें बिकती होती थी, खाली दिनों में मास्क लगा के घूमता था। माइकल जैक्सन ने अपने अमेरिका, लंदन, जर्मनी, कोरिया, जापान, फ्रांस, लिबनान, अलग अलग पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों से माहिर डॉक्टर की एक टीम बुलाई। कहा? अपने घर में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और उसने कहा ऐसी दवा बनाओ, ऐसा इंजेक्शन बनाओ, चाहे पानी की तरह पैसा बहाना पड़े मैं बहाऊंगा, मगर मेरे लिए ऐसी दवा, ऐसा इंजेक्शन बनाना जिसे मैं यूज करता रहूं और कम से कम 150 बरस मुझे जीना है। कितना बरस? 150 बरस जीना है। पैसा था ना, पैसे के दम पर लोग कुछ भी बोल देते। आप लोग और सुनेंगे या खत्म किया जाए? जल्दी से बोलिए। 40-45 मिनट हो गया। हमारी तकरीर सुनने के लिए 1.5-2 घंटा टाइम लेके आइएगा। हम तकरीर नहीं, ट्यूशन करते। क्या करते हैं? ट्यूशन, कोचिंग सेंटर। एक मुअर्रिख कहता है इस्लाम इज ए स्कूल, है ना? कहता है इस्लाम इज ए स्कूल, दुनिया इज ए क्लासरूम, है ना? कहता है वी आर स्टूडेंट्स। क्या? वी आर स्टूडेंट्स। कहता है कुरान इज द सिलेबस। सिलेबस तालीमी रूल को कहते हैं। कहता है वी आर स्टूडेंट्स, कुरान इज द सिलेबस, नमाज इज द टेस्ट, रोजा इज द प्रैक्टिकल। कहता है मोहम्मद इज द टीचर, अल्लाह इज द एग्जामिनर एंड कयामत इज द डेट ऑफ रिजल्ट। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। तो जरा सा टाइम लेके आइएगा। क्या कह रहा था मैं? हाँ, चेकिंग गड़बड़ हो जाती है हमारी चेकिंग में, हम लोग समझ नहीं पाते। मालो दौलत मत देखना। लोग खबर लगा देते हैं कितना दिया था, कहां क्या दिया था, कहां क्या दिया था। उसके बाद कहते हैं जब बड़ी को इतना दिए थे, हमारे वाली को क्यों कम दोगे, हमारे वाले को भी ज्यादा दो। ये मांगने का तसव्वुर छोड़ दो। कोई ऐसा नौजवान है जो बोले इस मजमे से मैं जब शादी करूंगा 1 पैसा नहीं मांगूंगा? बोलिए कोई है मजमे में? जरा हाथ उठा के मुझे बताए। हाँ, हाथ उठा के बताए। काजी बाबा गवाह है आपके, काजी बाबा गवाह है। वैसे लोग चले गए, जाफर बाबू हमारा पीछे बैठा। तुम हाथ उठा के बताओ 1 पैसा नहीं मांगो। माशाअल्लाह, ऐसे लोग होते हैं। और शादियों में सुन्नत रसूल का हजरत इतना खून होता है, ऐसा सुन्नत रसूल का शादियों में खून होता है, इस वजह से शादियों की बरकत खत्म हो गई है। हाँ, रिश्ता ज्यादा दिन चलता नहीं, अगर चल भी जाता है नाफरमान औलाद पैदा होते हैं। हाँ, 150 साल अभी बताऊंगा। बैठे रहिए, बैठे रहिए। क्या कहा? डॉक्टरों की टीम अलग अलग दुनिया की कंट्री से। कौन? माइकल जैक्सन बुलवाया। कहा मेरे लिए ऐसी दवाई, ऐसा इंजेक्शन बनाओ, कम से कम 150 साल में रहूंगा। तो डॉक्टरों ने आपसी मीटिंग की और मीटिंग में खूब हंसी उड़ाया, खूब मजा किया, दारू वारू पिया। कहा बेवकूफ है, पैसे का तो उसके पास समंदर है, टेंशन किया है, वो जब दे रहा है देने दो, हमको जैसे तैसे होगा, जो चाहो बना दो। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, 150 साल तुम्हें बचाएंगे। माइकल जैक्सन बड़ा खुश। डॉक्टरों ने कहा मगर उसके लिए कुछ गाइडलाइन मानना पड़ेगा। डॉक्टरों ने कहा गाइडलाइन? तो उसने कहा क्या गाइडलाइन? तो माइकल जैक्सन को डॉक्टरों ने कहा तुम्हें एनी टाइम मास्क लगा के चलना पड़ेगा,
तुम्हें किसी से हैंड शेक करना नहीं पड़ेगा। हाथ किसी से, पब्लिक से, ऑडियंस से मिलाओगे, उसके हाथों का जर्म तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। इसीलिए हैंड शेक बंद करना पड़ेगा। तुम्हें मास्क लगा के चलना पड़ेगा। पानी इधर उधर का नहीं पीना है। 10 मर्तबा फिल्टर होने के बाद जो पानी आएगा उसी को पीना है। डॉक्टरों ने कहा खाना जो भी तुम्हें खाना है कम खाना है, सब्जी भाजी ज्यादा खाना है, वेज खाना है, नॉन वेज को छूना नहीं है, ना चिकन ना मटन ना किसी नॉन वेज को छूना नहीं है, पूरे फुल टाइम वेज खाना है। खीरा और टमाटर के सलाद खाना है, प्याज खाना है, नींबू, धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता, ये सब ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना है। और तुम्हें करेले का जूस पीना है। तरह तरह का गाइडलाइन डॉक्टरों को मालूम था, बेवकूफ है, मगर माल मिल रहा है कौन जाए, है ना। डॉक्टर ने कहा ठीक है, ये सब गाइडलाइन। उसके बाद डॉक्टर ने कहा तुम्हारा जो खाना आएगा लेबोरेटरी में पहले चेक होगा, खाने से एक एक जर्म को दूर किया जाएगा, उसके बाद खाया जाएगा। तो माइकल जैक्सन बड़ा खुश हुआ। अब तो लग रहा है पक्का मैं 150 बरस बंचूंगा, क्योंकि इतना सारा एहतमाम, जानते हो, सारा एहतमाम किया। 40 की उम्र में गाइडलाइन प्रस्तुत हुआ, डॉक्टरों की टीम आई और 50 की उम्र होते होते सोच रहा था 150 बरस जिएगा, 40 से 50 10 साल रहा, 50 की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। क्या हो गया? रुखसत हो गया। बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया से चले गए। दौलत ने किसी का साथ नहीं दिया, और दौलत ने सबसे बड़ा तमाचा उस दिन मारा जब 2016 में सरकारी ऐलान हुआ था 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, बोलिए वो ऐलान हुआ था ना। दौलत ने उसी दिन सबको तमाचा लगाया। हम मेरे पे भरोसा किए थे, देखो मैं तुम्हारे जेब में हूं, तुम एक बिस्किट खाने की हैसियत नहीं है ना। दौलत ने तमाचा लगाया, देखो मेरे पे भरोसा किए थे, लाख लाख की तादाद में 500 का नोट है, 1000 का नोट है, मगर एक पाउच पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। दौलत ने उसी दिन तुम्हें बताया मुझ पे भरोसा मत करना, सरकारी ऐलान आते ही मैं बेवफा हो जाती हूँ। अरे भरोसा किस पे करना है? LIC वाला कहता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जबकि ये धोखा है। LIC वाला जिंदगी में तुम्हारे साथ है, जिंदगी के बाद तुम्हारे साथ नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो तुम्हारा नॉमिनी बनेगा, LIC फॉर्म फिलअप करते समय एक आदमी को नॉमिनी बनाया जाता है, यानी जब तुम चले जाओगे तुम्हारा पैसा नॉमिनी को मिलेगा। LIC ने कहा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये झूठा दावा है। जिंदगी में तुम्हारे साथ, तुम्हारे मरने के बाद पैसा नॉमिनी के पास, बोलो पास गया कि नहीं? क्या पता चला? नारा झूठा हो गया। जिंदगी में तुम्हारे साथ, मरने के बाद नॉमिनी के साथ। तो कहाँ हुआ जिंदगी के बाद? क्या हुआ? क्या नहीं, मगर ये पॉलिसी क्या? इश्क रसूल की पॉलिसी, 5 टाइम नमाज की पॉलिसी, तिलावत कुरान की पॉलिसी, रमजान के रोजों की पॉलिसी, सदका खैरात की पॉलिसी, हज मोस्ट एसेंशियल, बिल्कुल जरूरी है ना। उस सलाम का जवाब आप नहीं दे सकते हैं जिसमें सलाम करने वाले का सलाम अदा ही नहीं हुआ। सलाम अलैकुम जवाब दो तो आपकी मेहरबानी, ना दो तो कोई दिक्कत नहीं। अस्सलाम अलैकुम अदा नहीं हुआ, अगर आपने जवाब दे दिया आपकी मेहरबानी, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सलाम वालेकुम ये भी गलत, सलाम वालेकुम ये भी गलत, सलाम अलैकुम ये भी गलत। सही है वही जो अरबी में है, जिसके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया, वो है अस्सलामो अलैकुम। बोलिए हाँ, हमने जो सलाम किया है ओरिजिनल सलाम किया है, तो इसका तो जवाब ऑलमोस्ट बिल्कुल देना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर से ट्राई, अस्सलामो अलैकुम। और इसमें एक जुमला और बढ़ा दें तो सलाम में और हुस्न आ जाता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। एक जुमला और बढ़ा दे और हुस्न आ जाता, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, है ना। तो सुन्नियों अस्सलामु अलैकुम में एक चीज गौर करने की भी है, ये भी याद रख लीजिए। आज हम तकरीर नहीं करेंगे, थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ाएंगे, फिर रुखसत हो जाएंगे, समझ रहे हैं। ट्यूशन मास्टर आया है, थोड़ा ट्यूशन पढ़ लो। आप लोग अपने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाते हैं, कोई 5 क्लास में पढ़ता है, कोई 4 क्लास में, कोई 7 क्लास में, कोई 8 क्लास में। ट्यूशन मास्टर के यहाँ भेजते हैं, महीना 1000-1500 देते हैं, या मास्टर आके पढ़ाता है 1000-1500 देते हैं। बच्चा तो ट्यूशन खूब पढ़ रहा है, आप कब पढ़ेंगे? आपको भी तो एग्जाम देने जाना है कि नहीं? बच्चे को 5 क्लास का एग्जाम देना है, बच्ची को 7वीं का एग्जाम देना है,
बच्चे को 10वीं का एग्जाम देना है, आपको भी कहीं एग्जाम देने जाना है कि नहीं है? तो उसकी तैयारी कब होगी? यहाँ होगी। बोली होगी कि नहीं? हाँ, कुछ लोग जलसा आधा छोड़ के चले गए, उनको भी वो वाला एग्जाम देना है, और कुछ लोग अभी भी बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी एग्जाम देना है, मगर हम उस एग्जाम में जो 3 क्वेश्चन होगा उन तीनों का जवाब आपको सिखा देंगे। आप सीख लीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा। जवाब देते ही एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। जैसे ही पास होंगे और आपका सारा स्टाइल चेंज हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, उस एग्जाम के लिए आपको एक घर में जाना पड़ेगा, है ना? वो घर का साइज क्या है मालूम? 7 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई, 5 फीट गहराई। तवज्जो से सुनिएगा। 7 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई, 5 फीट गहराई। आप जो यहाँ बस्ती में घर बनाते हैं, कोई पूछता है कितना स्क्वायर फुट है? 500 स्क्वायर फुट है। कोई पूछता है ये कितना स्क्वायर फुट? ये बंगला 700 स्क्वायर फुट। कोई पूछता है ये 1200 स्क्वायर फुट। ये क्या है? ये किचन रूम, ये डाइनिंग रूम, ये हॉल रूम, ये ऑफिस रूम। हाँ, बोल बोल के आप अपने आप पे फख्र करते हैं। ये मेरा डाइनिंग रूम, ये मेरा हॉल रूम, ये मेरा ऑफिस रूम, ये किचन रूम, ये अटैच बाथरूम। बोलिए, कहते हैं ना ये मेरी पार्किंग है, यहाँ गाड़ी रुकेगी। सुनो, सारा इंतजाम यहीं के लिए मत कर लेना, कुछ इंतजाम वहां के लिए कर लेना। समझ रहे हैं? अगर यहां अपने खुदा को अपने सजदों से तुमने राजी कर लिया तो जन्नत में तुम्हें ऐसा ऑफिस रूम मिलेगा, ऐसा हॉल रूम मिलेगा जिसकी निगाह जहां तक जाएगी उतनी उसकी लंबाई होगी। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े अपने बंदों को जो दुनिया में नेक अमल करके गुजर जाता है, कुरान कहता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। ऐ लोगों, तुम जन्नत में जिस चीज की आरज़ू करोगे अल्लाह पाक वो चीज तुम्हें दे देगा। समझ रहे हैं? तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजाम करना पड़ेगा, है ना? आदमी थोड़े दिन यहाँ रहेगा, ये डाइनिंग रूम, ये किचन रूम, ये हॉल रूम, ये ऑफिस रूम, है ना? कितना दिन रहेगा? बहुत सौ को हमने ऐसा देखा है, मकान बना दिया, हॉल रूम, ऑफिस रूम, डाइनिंग रूम, और घर में दाखिल भी नहीं हो पाया, बुलावा आया चला गया। बहुत सौ को हमने देखा है। कोई गारंटी नहीं कब बुलाया आ जाए, कब आदमी दुनिया से चला जाए, मगर एक प्लान करके दुनिया से जाओ। आप लोग एक प्लान करते हो दुनिया में जिसका नाम है LIC। बोलिए, करते हैं कि नहीं करते हैं? उस प्लान में एक LIC कंपनी वाला एक स्लोगन देता है। वो क्या है? LIC कंपनी का वाला कहता है अगर तुमने LIC कर लिया तो ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बोलिए, कहता है ना? हाँ, कंपनी वाला कहता है LIC लाइफ इंश्योरेंस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। माशाअल्लाह शाहिद भाई, खुश रहें, सलामत रहें। देखिए, मजमा और जलसा सब चला जाए, आप फिक्र ना करिएगा। हाँ, आप बैठे रहिएगा। क्या हो गया? अरे हमारे हुजूर हर रात हमारे लिए जागते थे, हम हुजूर के लिए एक रात नहीं जागेंगे? बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह, हमारे हुजूर ने हमारे लिए जाग जाग कर दुआएं मांगी है। हमारे हुजूर ने हमारे लिए जाग जाग कर अपने रब से अरीजा पेश किया है। और मैदान महशर में जब हम परेशान होंगे ना, हुजूर का चेहरा देखते ही हमारे दिल को सुकून आ जाएगा। और आला हजरत ने जो कहा है हम वही कहेंगे। क्या? लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। कुछ तगाने गर्मिये महशर को वो जाने मसीह आज दामन की हवा देकर जिलाते जाएंगे। उस आते थी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अरे पेशे हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे। माशाअल्लाह, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, जलसा कभी आधा छोड़ के मत भागिएगा, इतना याद रख लीजिए, है क्या नहीं? अच्छा, जब आपका पर्सनल काम कभी आधा अधूरा नहीं होता
तो दीन का काम क्यों आधा अधर होगा? चाचा सही कहना हो ना? आप खाना खाते खाते कभी आधा छोड़ के उठते हैं? नहीं, पूरा खाते हैं। पानी पीते पीते आधा पी के छोड़ते हैं? नहीं, पूरा पीते हैं। जूता पहनते पहनते एक पाँव का पहन के निकल जाते हैं? नहीं, पूरा दोनों पाँव का पहनते। होता है ना, मोटरसाइकिल में जब बैठते आधा बैठते पूरा बैठते, पूरा बैठते हैं। आपको जाना है काईपदर तो भुवनेश्वर से लौट आते हैं? नहीं, पूरा काईपदर जाते हैं। यानी आपका हर काम जब पूरा होगा तो मुस्तफा का जलसा भी पूरा होगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। आधा छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जलसे के लिए आप जो तैयारी करते हैं, आप ये मत सोचिए जलसे में सिर्फ आप खुश होते हैं। नहीं, जिस गांव में जलसा होता है उस गांव के कब्रिस्तान में 50 बरस पहले, 100 बरस पहले, 150 बरस पहले, 200 बरस पहले, 500 बरस पहले जितने मरहूम लेटे हैं वो भी इंतजार में रहते हैं कि जलसा खत्म होगा, जलसे के बाद सलातो सलाम होगा, सलाम के बाद दुआ मांगी जाएगी और उस दुआ में जलसे में जितना सवाब इकट्ठा हुआ है वो सारा सवाब तबर्रुक की शक्ल में कब्रिस्तान में पहुंच जाएगा। बताओ, अपने मरहूम से मोहब्बत नहीं करते? नहीं करते? हजरत जुमा में लोग फोन कर करके बोलते हैं, मौलाना साहब आज जुमा है, जरा मेरे मरहूम माँ के लिए दुआ कर दीजिएगा। मौलाना साहब आज जुमा है, मेरे मरहूम अब्बा के लिए दुआ कर दीजिएगा। जुमा में फोन कर करके मरहूम के लिए दुआ करवाते हो और जब मरहूम के दुआ देने की बारी आती है लोग जलसा छोड़ के भागते हैं। हरगिज ऐसा मत करो। आज वो लोग कब्रिस्तान में लेटे हैं, कुछ सालों के बाद हमें भी वहां जाके लेटना है। आज अगर हम अपने मरहूम को जलसे का सवाब भेज के घर जाएंगे, इंशाअल्लाह कुछ सालों के बाद हमारी कब्र में भी बस्ती के जलसे का सवाब आता रहेगा। समझ रहे हैं? तो जलसा आधा छोड़ के, बोलिए आधा छोड़ के नहीं जाएंगे। जो लोग पीछे बैठे हैं सर आगे आ जाइए, बहुत अच्छा होगा। कुछ देर ट्यूशन पढ़ाऊंगा और 7 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई, 5 फीट गहराई घर के अंदर क्या लेके जाना है वो बताऊंगा। आइए जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आगे आइए। माशाल्लाह चाचा आप भी आ जाइए, बड़े अच्छे लोग हैं, बात मानते हैं। अरे क्या हो गया, 3 बज गया, 3:30 बज गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हुजूर रात रात भर आपके लिए जागते रहते थे और रात रात भर क़याम करते थे, रात रात भर नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ते पढ़ते हुजूर के तलवों में सूजन वर्म आ जाता था, तलवा सूज जाता था, मगर हुजूर पढ़ते रहते थे। मेरे खुदा को, परवरदिगार को, हुजूर को तकलीफ में आना गवारा न हुआ। अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील सूरह मुज़म्मिल लेके जाओ और मेरे महबूब को सुना दो। ये रात रात भर खड़े रहते हैं, क़याम में नमाज पढ़ते रहते हैं, और जाके बोल दो या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ऐ नूरी चादर वाले नबी रात में नमाज पढ़िए, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा कम पढ़िए। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेजा, जाओ मेरे महबूब को सुना दो या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ नूरी चादर वाले नबी कुमिल लैला, आप बहुत रात रात भर नमाज पढ़ते हैं, तलवों में सूजन आ जाता है, इल्ला कलीला, थोड़ा कम पढ़िए। आगे आया निस्फहु, आधी रात पढ़िए, अब इनकुस मिनहु कलीला, या उससे भी कम पढ़िए। क्या पता चला मेरे मुस्तफा को जब दर्द होता है तो कुरान आ जाता है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए रात रात भर वो नमाज पढ़े, तुम कुर्सी में बैठे में तुम्हें तकलीफ होती है ना? नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। माशाल्लाह कुछ लोग आ गए, कुछ लोग अब भी पीछे हैं। चलिए जाने दीजिए, जरा और नजदीक आ जाते तो और अच्छा होता। कुछ सिखा के जाऊंगा, ट्यूशन मास्टर आया है ना। और सुनिए, अब कयामत तक कोई पैगंबर दुनिया में आने वाले नहीं है, तवज्जो रखिएगा। और पिछले 1500 साल से कोई पैगंबर भी नहीं है। पिछले 1500 साल से दुनिया में कोई पैगंबर नहीं है और कयामत तक दुनिया में कोई पैगंबर आने वाले नहीं है। मेरे हुजूर आखिरी पैगंबर है। मगर आप देखिए 1500 साल से दुनिया में पैगंबर कोई नहीं है, मगर पैगंबर वाला काम सबका सब चल रहा है। मस्जिदों में अजान भी हो रही है, मस्जिदों में नमाजें भी हो रही है, कुरान की तिलावत भी हो रही है, बच्चा बच्चियों की निकाह, बच्चा बच्चियों की शादियां भी हो रही है, मदरसे रोज रोज खुल रहे हैं, मदरसों में रोज रोज हदीसें पढ़ाई जा रही है। पैगंबर कोई नहीं है, मगर पैगंबर वाला काम हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। तो ये काम करेगा कौन? मुस्तफा के वारिस
खुद भी जन्नत में जाए, अपने मुक्तदियों को लेके जन्नत में जाए। समझ रहे हैं? माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। इसलिए थोड़ी देर बैठ जाइएगा, कुछ हिदायत की बात हो जाएगी, आप जिंदगी भर मचलते रहेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे आदमी हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, लोग करीब आते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो लंबाई 7 फीट, चौड़ाई 3 फीट, गहराई 5 फीट, है ना। उसे क्या कहा जाता है? कब्र। क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। और याद रख लो, कब्र में जाने के बाद कब्र की तैयारी नहीं हो सकती। बोलिए, हो सकती है? हो सकती। उर्से मुजाहिदे मिल्लत आने के बाद उर्स की तैयारी होती है या महीनों पहले से होती है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। महीनों पहले से होती है। आपको जाना है कल कलकत्ता, तो कल ही आप तैयारी करते हैं या रात ही से बैग वैग समेटना शुरू करते हैं? पहले से करते हैं ना। हर चीज की तैयारी पहले होती है। मगरिब के टाइम आपको अफ्तारी करना है, क्या अफ्तारी के टाइम अजान होते ही आप जाते हैं शरबत लाने? नहीं, पहले से जाते हैं ना। कार आपकी वहां खड़ी है, यहीं से रिमोट दबा के डोर ओपन कर देते हैं। क्यों? तैयारी पहले से होती है ना। आपको ट्रेन में जाना है दिल्ली स्टेशन आते ही, अभी गाड़ी स्टेशन में जैसे ही दाखिल हुई है, गाड़ी अभी रुकी नहीं, आप पहले ही सीट से उतर जाते हैं, बैग वैग लेके गेट के पास आ जाते हैं। क्यों? तैयारी पहले से, है ना। जब हर चीज की तैयारी पहले से होती है तो कब्र की तैयारी भी पहले से होनी चाहिए। तो पहले के पीरियड में आज की रात भी शामिल है कि नहीं है? तो आज वहां की तैयारी होगी कि नहीं होगी? हाँ, दुनिया में चाहे साइंस पढ़ाने वाला टीचर हो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला टीचर हो, चाहे बॉटनी बायोलॉजी पढ़ाने वाला टीचर हो, वो कब्र की तैयारी नहीं करवाएगा। आपको कब्र की तैयारी आपके इमाम कराएंगे, आपके उलमाए कराम कराएंगे। समझ रहे हैं? तो आज आपको वो तैयारी हम कराने की कोशिश करेंगे। वहां जाने के लिए आपको तैयारी वहां जाने के बाद नहीं करना, बल्कि यहीं से करके जाना है। बोलिए, करके जाना है कि नहीं? हाँ, इंशाअल्लाह यहीं से करके जाना है। तो वहां कुछ लेके जाना है, कुछ लेके जाना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। क्या लेके जाना है? चलिए चाचा, जब मोटरसाइकिल लेके किसी बच्चे को धामनगर से भुवनेश्वर जाना होता है ना, तो वो पहले मोटरसाइकिल लेने से पहले 3 चीजें तलाश करता है। कितनी चीजें? 3 चीजें। क्यों? कटक जाना है, पहले हेलमेट लेता है। अरे क्या लेता? बोलिए, जोर से बोलिए। हेलमेट लेता है। नंबर 2, गाड़ी का आरसी है कि नहीं, है ना। हेलमेट चाहिए, गाड़ी का आरसी चाहिए, उसके बाद अपना डीएल चाहिए, है ना। अपना डीएल, गाड़ी का आरसी, हेलमेट, ये 3 चीज अगर हो, आदमी बिला खौफ कटक जाता है। उससे पूछो हेलमेट क्यों चाहिए, आरसी क्यों चाहिए, तेरा डीएल ड्राइविंग लाइसेंस क्यों चाहिए, वो कहेगा ये चीजें गाड़ी के लिए जरूरी है। अगर ये 3 चीजें नहीं रहेंगी, पुलिस वाला पकड़ लेगा, पुलिस वाला पकड़ लेगा तो सजा देगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मोटरसाइकिल के लिए अगर 3 चीजें चाहिए तो तुम्हें कब्र के लिए भी 3 चीजें चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। क्या चाहिए? सजदों का नूर चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। सजदों का नूर लेके कब्र में जाओ, रोजों की बरकत लेके कब्र में जाओ। और मुसलमानों के साथ हुस्ने सुलूक किया है तो हुस्ने सुलूक की नेकी लेके कब्र में जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। आज हमारा मुआशरा चच्चा इतना बिगड़ गया ना, पल पल में लड़ाई, इसकी उससे लड़ाई, उसकी उससे लड़ाई, बात बात में, घर में अगर 4 बेटे हैं ना, चारों बेटे ठीक थे। जहां एक एक की शादी होने लगी, बड़े की शादी हो गई, अब बड़े का तेवर मझले से ठीक नहीं है, बिगड़ता गया। फिर जब मझले की शादी हो गई, अब मझले और बड़े में नहीं पड़ रही है। फिर उसके बाद सजले की शादी हो गई, तीनों के यहाँ 3 बीवियां आ गई, माहौल घर का बिगड़ गया। तब तक बाप माँ रुखसत हो गए, चारों बेटे की शादी हो गई। अब बड़ा छोटे से नहीं बोलता, छोटा मझले से नहीं बोलता, मझला सजले से नहीं बोलता, बड़े की बीवी छोटे की नहीं बोलती, छोटे की बीवी मजली से। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि हमने मुस्तफा के कदमों से रिश्ता तोड़ दिया है। अगर मुस्तफा के कदमों से रिश्ता जोड़ देते, हमारा घर घर नहीं रहता, जन्नत का बंगला बन जाता। समझ रहे हैं? हाँ मेरे भाइयों, सबकी सबसे लड़ाई, उसकी उससे लड़ाई, उसकी उससे लड़ाई। आखिर ऐसा होने की वजह क्या है? ऐसा होने की वजह
बस यही है कि इस्लाम और इस्लामियात हमारे अंदर नहीं है, इखलाकियात का खून हो गया। हम कहते हैं 4 भाई थे या 2 भाई थे, 2 भाइयों में हजरत 2 भाइयों में देखेंगे बड़ी मोहब्बत रहेगी। बड़े को अगर कोई कुछ बोल देगा ना, छोटा कहेगा मेरे भाई को कौन क्या बोला, तुरंत निकल जाएगा। बोलिए होता है ना, हाँ। छोटे को अगर कोई बोल दे बड़ा निकल जाता था, बड़ी मोहब्बत थी। मगर इत्तेफाक से ऐसा हुआ दोनों की शादी हो गई। अब जब दोनों की शादी हो गई ना, अब दोनों की मोहब्बत में दरार आ गई। अब बड़े के लिए छोटा कुर्बान होने को तैयार नहीं है और छोटे के लिए बड़ा कुर्बान होने को तैयार नहीं है। हम कहते भाई आखिर ऐसा कैसे हो गया, तू तो इसके लिए जान देता था, ऐ छोटे तू तो बड़े के लिए जान देता था, आखिर ऐसा कैसा हो गया। तो पड़ोस वाले कहेंगे अरे वो मोहब्बत अब कहां, अब तो मोहब्बतों का बंटवारा हो गया, अब तो दोनों की बीवियां आ गई, दोनों की शादियां हो गई। हम कहते हैं क्या बीवियां इसीलिए हैं घर में आएंगी भाई को भाई से अलग कर देंगी, क्या बीवियां इसीलिए है घर में आएंगी हांडी चूल्हा अलग कर देंगी, क्या बीवियां इसीलिए घर में आएंगी और जब भाई की बहन ससुराल से कभी कभी अपने मायके घूमने आएगी बहू नाक चढ़ाएगी तेवर दिखाएगी। नहीं, ऐसी बहुएं नहीं होती। हमने बहू का चुनाव गलत कर लिया है। हम जब बेटे के लिए बहू देखने जाते हैं ना, हम सिर्फ उसका चेहरा देखते हैं। लड़की देखने गए हैं, घर के लिए बहू देखने गए हैं, घर से माँ गई है, घर से बड़ी बहू गई है, क्या छोटे भाई के लिए छोटे बेटे के लिए रिश्ता देखने गई है। तो क्या चेक करते हैं, हाँ बहू में सिर्फ उसकी आंख देखते हैं, फिर उसकी नाक देखते हैं, फिर कहते बेटी जरा इधर चेहरा घुमा, लड़की इधर चेहरा घुमाती है, फिर कहते जरा बाल देखते हैं, फिर लड़की की हाइट देखते हैं, मीडियम हाइट है, नाटी है कि लंबी है, फिर कहते बेटी जरा चल के दिखा, चलने में कैसी है, फिर कहते बेटी जरा लिख के दिखा, बेटी जरा मुस्कुरा के दिखा, तेरे दांतों का साइज कैसा। अरे ये सब चेक करके अगर लड़की लाओगे घर में आग लगेगी, 2 भाइयों के बीच में दीवार खड़ी होगी। मेरे मुस्तफा ने जो चेक करने को कहा है अगर वो चेक करके दुल्हन लाओगे, बीच में 2 भाई के जो दीवार होगी वो दीवार भी टूट जाएगी। उसे कोई चेक नहीं करता। क्या चेक करने को मुस्तफा ने कहा? दामाद लाने जाते हो, खाली दामाद का रोजगार पहले देखते हैं। दामाद क्या करता है, गवर्नमेंट सर्विस करता है, दामाद जॉब करता है, दामाद का काम क्या है, व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है, उसको तहकीक कर लेते हो। अब उसके अलावा दामाद का घर कैसा है, जमीन कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, घर में 4 व्हीलर कितना ठो है, घर में 2 व्हीलर है कि नहीं है। दामाद का खाली बाहर का सामान चेक करता है। अरे दामाद के सीने में इश्क रसूल है कि नहीं, इसे कौन चेक करेगा। दामाद के सीने में मुजाहिदे मिल्लत की मोहब्बत है कि नहीं, इसे कौन चेक करेगा। अरे दामाद चेक करने जाते हो, खाली घर बाड़ी प्रॉपर्टी, दामाद का रोजगार, दामाद का व्यापार चेक करके मत आओ। दामाद के सीने को चेक करो, उसे पूछो बेटा 5 कलमा सुना, अगर सुना दे राइट मार देना। पूछो बेटा फजर की 2 रकात सुन्नत की नियत सुना, अगर सुना दे राइट लगा देना। फिर पूछना बेटा कुरान शरीफ का 5-10 सूरा सुना दे, अगर सुना दे राइट लगा देना। फिर उससे पूछना बेटा वजू में कितने फर्ज है बता दे, बेटा तहारत का तरीका बता दे। अगर इस्लामिक क्विज इस्लामिक क्वेश्चन करोगे, अगर दामाद हाँ बोल दे राइट लगाना। ऐसे बच्चा अगर चे गरीब हो घर का दामाद बना लेना, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया निकाह में बरकत है। जिस बच्चे में जिस लड़के में दीनदारी हो, कलमा दुरूद सूरा जानता हो, अगर चे गरीब हो उसे दामाद बना लेना। इंशाअल्लाह आज गरीब है, निकाह की बरकत मिलेगी, वो गरीब गरीब नहीं रहेगा, अल्लाह पाक उसे भी बुलंदी अता फरमाएगा। समझ रहे हैं। मगर दामाद में ये सब कोई नहीं चेक करता। कहता है दामाद मेरी बेटी को सताता है, लोग शिकायत करते हैं हजरत कोई ताबीज दे दो, मेरी बेटी गई है ब्याह होके 6 महीना हो गया, दामाद बहुत रुलाता है, सास बहुत सताती है, दामाद बहुत सताता है, खर्चा नहीं देता। हम कहते हैं तुमने खड़े होके मुतने वाले को दामाद बनाया, वो तो ऐसा ही करेगा, है कि नहीं है।
तुमने दामाद का खाली रोजगार देखा, दामाद का बंगला देखा, दामाद का खोटा देखा, दामाद की गाड़ी देखी, प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस देखा। अरे दामाद के अंदर अगर दीनदारी चेक कर लेते तो समझ लेते ये अल्लाह से डरने वाला है। और जो अल्लाह से डरने वाला होता है अल्लाह की मखलूक पे जुल्म नहीं करता। अगर अल्लाह से डरने वाले लड़के को दामाद बनाते, तुम्हारी बेटी को महारानी बना के रखता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, और आगे बढ़िए। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, हजरत बहू जब से आई है घर में बिल्कुल परेशानी है, घर में किसी की बात नहीं सुनती। बहू जब से आई है घर में अपने नखरे में रहती है, अपने ताव में रहती है। याद रखिएगा, सामान कभी कभी खराब पड़ जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कभी कभी हम लोग जलसे में जाते हैं, कभी कभी माइक खराब पड़ जाता है ना। आज माइक बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है और प्यारा साउंड है। और एक जगह तकरीर करके मैं आ रहा हूँ, बस्ता दर्रा, समझ रहे हैं? बहुत लंबा रास्ता, गांव का नाम है बस्ता, है ना, बहुत लंबा रास्ता। वहां से तकरीर करके 1 घंटा मैं वहां से निकला रात के 12 बजे और गाड़ी भगा के आके धामनगर शरीफ पहुंचा आपको कुछ सुनाने के लिए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज अंग्रेजी में तकरीर नहीं करूंगा, आज माहौल बहुत ठंडा है। आज कुछ काम की बात सिखा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। बेटी और दामाद की चेकिंग बता दूंगा। अगर उस चेकिंग के अनुसार तुमने बेटी और दामाद चूज किया तो अब किसी घर में लड़ाई नहीं होगी, हर घर में अल्लाह रसूल का जिक्र होगा। अरे बोलो हाँ भाई, जलसे से कुछ सीख लो। समझ रहे हजरत? बहुत से लोग शिकायत करते हैं, हम कहते हैं सामान कभी कभी खराब पड़ जाता है, कभी कभी माइक कमजोर पड़ जाता है, कभी आप मोबाइल खरीद के लाते हैं, अपने दोस्त से कहते हैं यार ये मोबाइल ठीक नहीं पड़ा, जो सोच के लाया था वो नहीं मिला। कहते हैं कि नहीं कहते? कभी कभी आपका इन्वर्टर खराब पड़ जाता है, कहते हैं इन्वर्टर बैकअप नहीं दिखाता, खराब पड़ गया, है ना। कभी कभी आपका चार्जर खराब पड़ जाता है, कहते हैं चार्जर खराब पड़ गया, यानी सामान कभी कभी खराब पड़ जाता है। तो उसी तरह कभी कभी आप जो सामान लाते हैं, कभी जगत सिंहपुर से, कभी केंद्रापाड़ा से, कभी पिपली से, कभी बालेसर से, कभी भद्रक से, कभी कटक से, क्या बहू बना के घर पे लाते हैं, कभी कभी वो सामान भी खराब पड़ जाता है। समझ रहे कि नहीं? हाँ, उसे चेक कैसे करेंगे? हमने जो जगत सिंहपुर से सामान लाया बेटे के लिए बहू, वो सामान ठीक है कि खराब पड़ गया, चेक कैसे करेंगे? जो केंद्रापाड़ा से लाया गया है, जो बहू हम लाए हैं पटा मुंडई से, जिसे बालेसर से और भद्रक से और कटक से लाए हैं, बहू बना के वो सामान ठीक है या खराब पड़ गया, उसको चेक कैसे करेंगे? एक तरीका बता दूं? बोलिए बता दो, बता दो। सुनो हमारे नौजवानों, तुम भी सुनो। जिसे बहू बना के घर में लाते वो सामान ठीक है कि खराब है, उसको चेक करने का एक बेहतरीन नुस्खा, एक कीमिया में बताता हूं, सुनो। कैसे चेक करोगे? हमारे नौजवानों कान खोलो, सुनो, तवज्जो रखो। जब तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे बाप माँ तुम्हें बुरे लगने लगे, समझ लेना ये सामान खराब पड़ गया है। अरे अरे बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ ऐ नौजवानों, तुम्हारी शादी के बाद अगर तुम्हारे बाप माँ तुम्हें बुरे लगने लगे, समझ लेना ये सामान खराब पड़ गया है। अगर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी बहन का मायके से तुम्हारे घर में आना खराब लगने लगे, समझ लेना ये सामान खराब पड़ गया है। अगर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा हांडी चूल्हा अलग हो जाए, माँ अलग पका के बाप को खिला रही है, तुम्हारा हांडी चूल्हा अलग हो गया, समझ लेना ये सामान खराब पड़ गया है। और सामान अच्छा पड़ा है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे? बता दो, वो भी बता दो, वो भी बता दो। सुनो मेरे नौजवानों, सुनो। अगर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें तुम्हारे बाप माँ बड़े अच्छे लगने लगे, समझ लेना सामान अच्छा पड़ गया है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें अपने बाप माँ की खिदमत करने का दिल करे, बाप माँ का पांव दबाने का दिल करे, समझ लेना ये सामान अच्छा पड़ गया है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी बहन का घर आना, तुम्हारे भांजा भांजी का तुम्हारे घर आना पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगे, समझ लेना ये सामान एक नंबर मिला है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, भाई बहन का हक दबा के बैठ जाता है और कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती। बेवकूफ, बहन का हक दबा के बैठा है। हाँ, औरत को बाप की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, ये इस्लाम है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हमारे यहाँ जहेज का कोई तस्वुर नहीं है। जहेज का तस्वुर उधर से आया है, गैरों के यहाँ से आया है। उनके यहाँ औरतों को बाप की संपत्ति में हिस्सा नहीं है, इसीलिए वो भर भर के दे देते, ले जा चली जा। अरे हमारे यहाँ हिस्सा है, इसीलिए हमारे यहाँ जहेज का तस्वुर नहीं
मगर बहुत से भाई ऐसे हैं बाप पे माँ के गुजर जाने के बाद संपत्ति में बहन का हिस्सा है, 2 बहन है 3 बहन है, बहनें ससुराल में है, संपत्ति का जब काउंट होता है बहनों के हिस्से में 1,00,000 2 लाख निकलता है, सामान खराब घर में आया है, वो जब कान भरती है तो ये 1,00,000 2 लाख बहनों का दबा के बैठ जाता है और बोलता इस्लाम खतरे में है। अरे बेवकूफ, इस्लाम को खतरे में बोलने वाले तेरा ईमान खतरे में है। सुन ले, हकदार को हक दे देना। मुस्तफा फरमाते हैं हकदार को उनका हक दे देना, तुमसे रसूल भी राजी, तुमसे खुदा भी राजी रहेगा। समझ रहे हैं? तो बताओ लड़का और लड़की देखने जाओगे तो क्या चेक करोगे? बता दो जल्दी से बोलो। आप लोग सुन रहे हैं या खत्म किया जाए? आधा घंटे की तकरीर हो गई चाचा, सुनेंगे? बोलिए सुनेंगे। रिश्ता क्यों, रिश्ता हम लोग गड़बड़ लगा देते हैं ना, इसलिए घर टूटता है। 2 भाई के बीच में दीवार इसलिए खड़ी होती है, हम लोग रिश्ता गड़बड़ लगा देते। सुनो, शादी ब्याह के मौके पर लड़का और लड़की में 3 चीजें चेक मत करना। कितनी चीजें? मुस्तफा ने मना फरमाया है लड़का और लड़की में शादी के मौके पर जब रिश्ता देखने जाओ 3 चीजें चेक मत करना। किसने फरमाया? जोर से बोलिए। मुस्तफा ने फरमाया है। और एक चीज चेक कर लेना, बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर ने जिस 3 चीज को चेक करने को मना किया है ना, आज हमारे मुसलमान वही 3 चीज चेक करते हैं। तवज्जो रखिएगा, इसीलिए घर टूटता है। जिन 3 चीजों को चेक करने लड़का और लड़की में नबी ने मना फरमाया, आज वही 3 चीजें हमारे बस्ती के मुरब्बी जाके लड़का और लड़की में चेक करते हैं। क्या क्या? सुनो। नंबर 1 नबी ने फरमाया शादी ब्याह के मौके पर लड़का और लड़की में नाम और खानदान मत देखना। तवज्जो रखिएगा, टाइटल और खानदान मत, ये शेख है, ये पठान है, ये फला है, ये जुल्हा है, ये फकीर है, नाम टाइटल मत देखना। नबी ने फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह। तो आप जब लड़की देखने जाएं, खान पठान शेख सैयद नाम टाइटल मत देखे। पहले जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी ने मना फरमाया नाम टाइटल मत देखना। ठीक है, एक सीख लिया। नंबर 2 नबी फरमाते हैं शादी ब्याह को रिश्तों में लड़का और लड़की में हुस्नो जमाल मत देखना। क्या? हुस्नो जमाल मत देखना। लड़की की आंख ऐसी है, लड़की के कान ऐसे हैं, लड़की की नाक ऐसी है। बहुत से लोग घुमा घुमा के देखते हैं, लड़की को चला के चेक करवाते हैं। काहे? वो क्या तुम मंडी में बकरी खरीदने गए हो, चला चला के चेक करवाते हो? बहू लाने गए हो कि बकरी चेक करने गए हो? ऊपर से जाके लड़की के घर में ठूस के नाश्ता, ठूस के खाना खा के एकदम भर पेट आ जाते हो और कहते हो हम फोटो लेके जा रहे बच्ची का, जरा बेटियों को दिखाएंगे, जरा भाइयों को दिखाएंगे, अड़ोस पड़ोस को, वो लोग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फोन में खबर देंगे। बेचारी लड़की का बाप इधर इंतजार में रहता है, मेरी बेटी को देखने वाले धामनगर से देख के गए हैं, खबर आएगी खबर आएगी, खा पी के गए हैं, नाश्ता खाना मुर्ग मुसल्लम उड़ा के गए हैं, खबर आएगी। 1 हफ्ते के बाद फोन आता है और फोन में क्या कहा जाता है? नहीं नहीं बच्ची हमको पसंद नहीं, बच्ची का जरा रंग सांवला हो गया। बोलिए होता है कि नहीं? तुम कौन होते हो? पैदा करने वाला खालिक है। बोलो ना सुभान अल्लाह। पैदा करने वाला मालिक है, तुम रंग देखते क्या हो? रंग ना देखो, उसका ढंग देखो। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने जैसी शक्ल बनाई, जैसी सूरत बनाई, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, कुरान कहता अल्लाह है जो माँ के पेट में बच्चों की शक्लें बनाता है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, और याद रख लीजिए ऐसा कारीगर है, ऐसा बनाता है, बनाने वाले दुनिया के तमाम शाने हैरत में पड़ जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली का नाम सुना है आपने? किसने किसने सुना? हाथ उठा के बताएं। हजरत अली एक मर्तबा बैठे हुए हैं। अक्सर ऐसा होता था, यहूदी लोग जो थे ना उस जमाने के, हजरत अली से बहुत हसद करते थे, बहुत जलते थे और हमेशा कोशिश में रहते थे ऐसा ऐसा सवाल करेंगे अली जवाब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा है, मुस्तफा ने फरमाया। तो यहूदी लोग सोचते थे अली को ऐसा ऐसा सवाल करो कि वो जवाब ही ना दे पाए और हम लोग ठट्टा उड़ाएं, मस्ती उड़ाएं, मजा उड़ाएं, मगर जब जब वो आते थे अल्लाह जवाब होके चले जाते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। एक यहूदी आ गया और हजरत अली से कहता है
आपको नबी ने फरमाया इल्म के शहर का दरवाजा। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। हजरत ने कहा हाँ पूछो, अगर आता होगा तो जवाब दूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो कहता है मैं हैरत में हूं, ये जो शतरंज है ना, शतरंज, इसमें 64 खाने होते हैं। शतरंज चेस को कहते हैं। कहते हैं जो शतरंज का गेम है ना, इसमें 64 खाने होते हैं और 64 खानों में हजारों प्लान होता है। खाना 64, प्लान हजारों, इधर से उधर मारो, उधर से उधर मारो। पता नहीं किसने शतरंज गेम बनाया है। बड़ा बुद्धिमान होगा, बड़ा ब्रिलियंट होगा, बड़ा ज्ञान वाला होगा, हाँ बड़ा अकलमंद होगा। 64 खानों में हजारों प्लान उसने डाल दिया है। मुझे ताज्जुब होता है वो कितना अकलमंद होगा। जब उसने इतना कहा, हजरत अली मुस्कुराने लगे। बोलिए सुभान अल्लाह। उसने कहा अरे इसमें मुस्कुराने की कौन सी बात है। मौला अली कहते हैं तेरी बुद्धि जितनी है तू उतना ही में खो जा। तू शतरंज के प्लान में खोया है। मैं तो इस पे ताज्जुब करता हूं कि एक बालिश का चेहरा है, इसमें करोड़ों शक्लें अलग अलग जिसने बनाया है उसे खालिके कायनात कहा जाता है। 64 खानों के 1000 प्लान में उलझने वाले, कभी ये सोच ले एक बालिश का चेहरा मेरे खुदा ने बनाया है, उसमें भी कितना डिफरेंट बनाया है। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, किसी का किसी से मैच नहीं होता। अरे वो कादिर मुतलक है, वो तो मुसव्विर है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, दुनिया की कारीगरी पे लोग बहुत इतराते हैं। और जो 4 हरूफ अंग्रेजी पढ़ लेते हैं ना, पता नहीं वो क्या समझते हैं अपने आप को। समझते हैं हम ही सब कुछ हैं। हाँ, और खुदा की कुदरत और खुदा की वहदानियत पर भी वो लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हजरत हावड़ा ब्रिज देखिए, ऐसा इंजीनियर ने बनाया है, कहीं पे कोई पिलर नहीं है, कहीं कोई खंबा नहीं है। पता नहीं कितने ज्ञान वाला इंजीनियर होगा, ऐसा हावड़ा पुल बनाया है हजरत, बगैर किसी पिलर के पुल खड़ा हुआ है। कैसा इंजीनियर होगा तो उसे बता दो। अरे बेवकूफ, बगैर किसी खंबे के हावड़ा पुल खड़ा है, तुझे देख के ताज्जुब होता है। कभी ये देख ले इतना बड़ा आसमान बगैर किसी खंबे के अटका हुआ है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। दुनिया वालों पे हैरत करता है, कभी मेरे खालिके कायनात की कुदरत भी देख ले। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ऐसा मोबाइल बनाया है जिसका फिंगर है उसके फिंगर को पहचानता है। फिंगर वाला फिंगर मारते ही लॉक ओपन हो जाता है, लॉक खुल जाता है। यानी कंपनी वाला, चाइना वाला, जापान वाला, जर्मनी वाला, अमेरिका वाला, मेक्सिको वाला, पता नहीं कितना ब्रिलियंट है वो जो वैज्ञानिक जिन लोगों ने मोबाइल बनाया। मोबाइल अपने मालिक को पहचानता है और अंगूठा मारते ही दूसरे के मारने से नहीं खुलता, जिसका फोन है उसी के मारने से खुलता है। अरे बेवकूफ, इस पे क्यों ताज्जुब करते हो। अंगूठा मारने से मोबाइल खुलता है, ताज्जुब इस पे करो। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, अल्लाह पाक ने सबका अंगूठा अलग अलग बना दिया। इस पे ताज्जुब नहीं करते। कैसे लोग हैं। कुरान कहता आया सबुल इंसानो अल्लाह नजमा इज़ामा। इंसान क्या समझता है हम उसकी हड्डियों को नहीं बिखेरेंगे। हाँ, बला कादरीना अला अन नुसव्विया बनाना। कुरान कहता बल्कि हम उसकी उंगलियों के पोर को भी अलग अलग बना देते हैं। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे खालिके कायनात की कुदरत है। लोग क्या समझते हैं पता नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी को सब कुछ समझने लगते हैं। सुनो, साइंस और टेक्नोलॉजी जहां दम तोड़ता है वहां से वलियों की करामत का आगाज हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया, पहले बनाया एक्सरे मशीन। क्या बनाया? एक्सरे मशीन, पुरानी टेक्नोलॉजी। उसमें क्या, किसकी हड्डी में कहां पे फ्रैक्चर है, एक्सरे मशीन के द्वारा रिपोर्ट आ जाएगा, फ्रैक्चर बता देगा, जाके ट्रीटमेंट कर लेना। फिर साइंस ने थोड़ी तरक्की की, उसके आगे आ गया सिटी स्कैन। क्या आ गया? सिटी स्कैन। सिटी स्कैन का कमाल ये है इंसान की बॉडी में कहां पे मोच है, कहां पे अंदर का जख्म है, क्या है, वो स्कैन करके बता देगा। फिर साइंस ने और तरक्की किया, निकला एमआरआई स्कैन। क्या निकला? एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन का कमाल यह है कि मरीज के बदन के कोने कोने में कहां पे इंफेक्शन है, लंग्स में इंफेक्शन है, एमआरआई स्कैन बता देगा। फेफड़े में इंफेक्शन है, एमआरआई स्कैन बता देगा। मरीज की बॉडी में कहां पे कैंसर का जर्म छुपा है, एमआरआई स्कैन बता देगा। तो जिन वैज्ञानिकों ने एमआरआई स्कैनर बनाया है उनसे पूछो, तुमने जो स्कैनर बनाया है ना, मरीजों के बदन की बॉडी के अंदर के पुर्जों का इंफेक्शन, कैंसर को
निकालता, मगर इस स्कैनर मशीन से पूछो किसके दिल में हसद है बता सकेगा, किसके दिल में कीना है बता सकेगा, किसके दिल में पड़ोसी की अदावत है बता सकेगा, किसके दिल में मुसलमानों का बुग़्ज़ है बता सकेगा, किसके दिल में वली की नफरत है बता सकेगा, किसके दिल में चोरी का वायरस है बता सकेगा। एमआरआई स्कैन कहेगा नहीं, ये हमारा काम नहीं है, बदन के छुपे हुए रोग को हम बताएंगे। तो मैं कहता हूं बदन के छुपे हुए रोग को एमआरआई स्कैन बताएगा तो दिल की छुपी हुई बीमारी को कौन बताएगा। चलो बगदाद शरीफ हुजूर गौस पाक के आस्थाने में और पूछो या गौसे आजम, आपके दरबार में जो एक चोर आया था जुब्बा चुराने के लिए, आपने उसको वली कैसे बनाया। तो गौस पाक कहेंगे हमने अपने निगाहों के स्कैनर से पहले उसके सीने को स्कैन किया, उसके सीने में चोरी के, नफरत के, अदावत के, गुनाह के जुर्म थे, हमने स्कैनर से स्कैन किया, उसको बाहर निकाला, उसके बाद उसके सीने में इल्म दीन का नूर भर दिया, आया था चोर लौटा है वली बन गया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं, साइंस जहां खत्म होता है वहां से वलियों के कमाल का आगाज होता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लड़का और लड़कियों में 3 चीजें चेक नहीं करना। कितनी चीजें? 3 चीजें बता के चला जाऊंगा, आप लोग रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। दुल्हन देखने जाइएगा, इस पे अमल करिएगा। दूल्हा देखने जाइएगा, इस पे अमल करिएगा। उसके बाद कोई शिकायत नहीं करेगा दामाद बेटी को सताता है, कोई ये भी शिकायत नहीं करेगा बहू घर में आई है सबको नचाती है। समझ रहे हैं? 3 चीजें। कितनी चीज? जोर से बोलिए। 3 चीजें मुस्तफा ने फरमाया लड़का और लड़की में 3 चीजें चेक मत करना। पहली चीज हसबो नसाब, नाम टाइटल मत देखना। याद हो गया आप लोगों को। नंबर 2 मुस्तफा ने फरमाया रंग रूप, हुस्न, रानाई, सुंदरता, खूबसूरती, बोलो बोलो, अरे बोलिए भाई, मत देखना। नंबर 3 मुस्तफा ने फरमाया माल और दौलत, हाँ मत देखना। लोग माल और दौलत भी देखते हैं, बेटी के बाप की कितनी जमीन है, बेटी के बाप की कितनी प्रॉपर्टी है, बाप ने बड़ी बेटी को जहेज में क्या क्या दिया था, लोग ये भी हिसाब लगा लेते हैं। हाँ ये इसकी मजली है ना, बड़ी को क्या क्या दिया था, बड़ी के ससुराल तक फोन करके खबर ले लेते हैं, आपको बुलेट मिला था कि ग्लैमर मिला था, ये भी खबर लगा लेते हैं। समझ रहे हैं? हाँ इतने होशियार। नबी ने मना फरमाया माल दौलत, बोलो बोलो, हाँ चाहे गरीब हो माल दौलत ना देखो। अरे क्या माल दौलत, कितने माल दौलत वाले दुनिया में रुके क्या। माइकल जैक्सन इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी थी उसके पास, जानते हैं हम लोग कोरोना में मास्क लगाते थे ना, वो खाली दिन में भी मास्क लगा के घूमता था। माइकल जैक्सन अमेरिका का ब्रेक डांस का चैंपियन, एक शो में करोड़ों रुपए उसके लग जाते थे, इतनी महंगी टिकटें बिकती होती थी, खाली दिनों में मास्क लगा के घूमता था। माइकल जैक्सन ने अपने अमेरिका, लंदन, जर्मनी, कोरिया, जापान, फ्रांस, लिबनान, अलग अलग पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों से माहिर डॉक्टर की एक टीम बुलाई। कहा? अपने घर में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और उसने कहा ऐसी दवा बनाओ, ऐसा इंजेक्शन बनाओ, चाहे पानी की तरह पैसा बहाना पड़े मैं बहाऊंगा, मगर मेरे लिए ऐसी दवा, ऐसा इंजेक्शन बनाना जिसे मैं यूज करता रहूं और कम से कम 150 बरस मुझे जीना है। कितना बरस? 150 बरस जीना है। पैसा था ना, पैसे के दम पर लोग कुछ भी बोल देते। आप लोग और सुनेंगे या खत्म किया जाए? जल्दी से बोलिए। 40-45 मिनट हो गया। हमारी तकरीर सुनने के लिए 1.5-2 घंटा टाइम लेके आइएगा। हम तकरीर नहीं, ट्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? ट्यूशन, कोचिंग सेंटर। एक मुअर्रिख कहता है इस्लाम इज ए स्कूल, है ना, कहता है इस्लाम इज ए स्कूल, दुनिया इज ए क्लासरूम, है ना। कहता है वी आर स्टूडेंट्स, क्या वी आर स्टूडेंट्स। कहता कुरान इज द सिलेबस, सिलेबस तालीमी रूल को कहते हैं। कहता वी आर स्टूडेंट्स, कुरान इज द सिलेबस, नमाज इज द टेस्ट, रोजा इज द प्रैक्टिकल। कहता मोहम्मद इज द टीचर, अल्लाह इज द एग्जामिनर एंड कयामत इज द डेट ऑफ रिजल्ट। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। तो जरा सा टाइम लेके आइएगा। क्या कह रहा था मैं? हाँ, चेकिंग गड़बड़ हो जाती है हमारी चेकिंग में, हम लोग समझ नहीं पाते। मालो दौलत मत देखना, लोग खबर लगा देते हैं कितना दिया था, कहां क्या दिया था, कहां क्या दिया था। उसके बाद कहते हैं जब बड़ी को इतना दिए थे, हमारे वाली को क्यों कम दोगे,
हमारे वाले को भी ज्यादा दो, ये मांगने का तसव्वुर छोड़ दो। कोई ऐसा नौजवान है जो बोले इस मजमे से मैं जब शादी करूंगा एक पैसा नहीं मांगूंगा? बोलिए कोई है मजमे में? जरा हाथ उठा के मुझे बताए। हाँ हाथ उठा के बताए। काजी बाबा गवाह है आपके, काजी बाबा गवाह है। वैसे लोग चले गए, जाफर बाबू हमारा पीछे बैठा, तुम हाथ उठा के बताओ एक पैसा नहीं मांगो। माशाअल्लाह ऐसे लोग होते हैं। और शादियों में सुन्नत रसूल का हजरत इतना खून होता है, ऐसा सुन्नत रसूल का शादियों में खून होता है, इस वजह से शादियों की बरकत खत्म हो गई है। हाँ रिश्ता ज्यादा दिन चलता नहीं, अगर चल भी जाता है नाफरमान औलाद पैदा होते हैं। हाँ 150 साल अभी बताऊंगा, बैठे रहिए बैठे रहिए। क्या कहा डॉक्टरों की टीम अलग अलग दुनिया की कंट्री से, कौन? माइकल जैक्सन बुलवाया, कहा मेरे लिए ऐसी दवाई ऐसा इंजेक्शन बनाओ कम से कम 150 साल में रहूंगा। तो डॉक्टरों ने आपसी मीटिंग की और मीटिंग में खूब हंसी उड़ाया, खूब मजा किया, दारू वारू पिया। कहा बेवकूफ है, पैसे का तो उसके पास समंदर है, टेंशन क्या है, वो जब दे रहा है देने दो, हमको जैसे तैसे होगा जो चाहो बना दो। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है हम तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, 150 साल तुम्हें बचाएंगे। माइकल जैक्सन बड़ा खुश। डॉक्टरों ने कहा मगर उसके लिए कुछ गाइडलाइन मानना पड़ेगा। डॉक्टरों ने कहा गाइडलाइन? तो उसने कहा क्या गाइडलाइन? तो माइकल जैक्सन को डॉक्टरों ने कहा तुम्हें एनी टाइम मास्क लगा के चलना पड़ेगा, तुम्हें किसी से हैंडशेक करना नहीं पड़ेगा, हाथ किसी से पब्लिक से ऑडियंस से मिलाओगे उसके हाथों का जर्म तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, इसीलिए हैंडशेक बंद करना पड़ेगा, तुम्हें मास्क लगा के चलना पड़ेगा, पानी इधर उधर का नहीं पीना है, 10 मर्तबा फिल्टर होने के बाद जो पानी आएगा उसी को पीना है। डॉक्टरों ने कहा खाना जो भी तुम्हें खाना है कम खाना है, सब्जी भाजी ज्यादा खाना है, वेज खाना है, नॉन वेज को छूना नहीं है, ना चिकन ना मटन ना किसी नॉन वेज को छूना नहीं है, पूरे फुल टाइम वेज खाना है, खीरा और टमाटर के सलाद खाना है, प्याज खाना है, नींबू धनिया का पत्ता पुदीना का पत्ता ये सब ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना है, और तुम्हें करेले का जूस पीना है। तरह तरह का गाइडलाइन डॉक्टरों को मालूम था बेवकूफ है मगर माल मिल रहा है कौन जाए, है ना। डॉक्टर ने कहा ठीक है ये सब गाइडलाइन। उसके बाद डॉक्टर ने कहा तुम्हारा जो खाना आएगा लेबोरेटरी में पहले चेक होगा, खाने से एक एक जर्म को दूर किया जाएगा उसके बाद खाया जाएगा। तो माइकल जैक्सन बड़ा खुश हुआ, अब तो लग रहा है पक्का मैं 150 बरस बंचूंगा, क्योंकि इतना सारा एहतमाम जानते हो, सारा एहतमाम किया। 40 की उम्र में गाइडलाइन प्रस्तुत हुआ, डॉक्टरों की टीम आई और 50 की उम्र होते होते सोच रहा था 150 बरस जिएगा, 40 से 50 10 साल रहा, 50 की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। क्या हो गया? रुखसत हो गया। बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया से चले गए, दौलत ने किसी का साथ नहीं दिया। और दौलत ने सबसे बड़ा तमाचा उस दिन मारा जब 2016 में सरकारी ऐलान हुआ था 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, बोलिए ऐलान हुआ था ना। दौलत ने उसी दिन सबको तमाचा लगाया। हम मेरे पे भरोसा किए थे, देखो मैं तुम्हारे जेब में हूं, तुम एक बिस्किट खाने की हैसियत नहीं है ना। दौलत ने तमाचा लगाया, देखो मेरे पे भरोसा किए थे, लाख लाख की तादाद में 500 का नोट है, 1000 का नोट है, मगर एक पाउच पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। दौलत ने उसी दिन तुम्हें बताया मुझ पे भरोसा मत करना, सरकारी ऐलान आते ही मैं बेवफा हो जाती हूँ। अरे भरोसा किस पे करना है? LIC वाला कहता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जबकि ये धोखा है। LIC वाला जिंदगी में तुम्हारे साथ है, जिंदगी के बाद तुम्हारे साथ नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो तुम्हारा नॉमिनी बनेगा, LIC फॉर्म फिलअप करते समय एक आदमी को नॉमिनी बनाया जाता है, यानी जब तुम चले जाओगे तुम्हारा पैसा नॉमिनी को मिलेगा। LIC ने कहा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यह झूठा दावा है। जिंदगी में तुम्हारे साथ, तुम्हारे मरने के बाद पैसा नॉमिनी के पास, बोलो पास गया कि नहीं? क्या पता चला? नारा झूठा हो गया। जिंदगी में तुम्हारे साथ, मरने के बाद नॉमिनी के साथ। तो कहा हुआ जिंदगी के बाद? क्या हुआ? क्या नहीं, मगर ये पॉलिसी क्या? इश्क रसूल की पॉलिसी, 5 टाइम नमाज की पॉलिसी, तिलावत कुरान की पॉलिसी, रमजान के रोजों की पॉलिसी, सदका खैरात की पॉलिसी, हज उम्रा की पॉलिसी, वालिदैन की खिदमत की पॉलिसी, ये ऐसी पॉलिसी है जिसे जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। ये वाली पॉलिसी करो। जलसे में आते हो क्या सीखते हो? अब सुनो मेरे दोस्तों, मालो दौलत नंबर 1 क्या कहा हुजूर ने? मत देखना, क्या जल्दी बताइए। नंबर 1 नाम टाइटल, नाम टाइटल आप लोग को याद नहीं, यही जब भूल जाए। हाँ लड़का लड़की दोनों में तवज्जो रखिएगा। नंबर 1 नाम टाइटल मत देखना।
नंबर 2 मुस्तफा ने फरमाया हुस्नो जमाल मत देखना। नंबर 3 मालो दौलत मत देखना। 3 चीजें मना फरमाया। नंबर 4 मुस्तफा फरमाते हैं चौथी चीज देख लेना। बोल दो सुभान अल्लाह। चौथी चीज देख लेना। बता दूं चौथी चीज क्या है? देख लेना। अब वही को हम लोग देखते नहीं। जिसको हुजूर ने देखने कहा है उसको तुम देखते ही नहीं। लाख लाख रुपए का जलसा कर लिया, 1.5 लाख का बजट का उर्स कर लिया, 2-2 लाख रुपया खर्चा करके बड़ा बड़ा पोस्टर, बड़ी बड़ी देगे, बड़ा बड़ा माइक्रोफोन, ओलमा शोरा भरती, मगर आज तक सीखा नहीं दुल्हन कैसी लाई जाए कि घर घर ना रहे, जन्नत का निशान बन जाए। आज तक सीखा नहीं। क्यों? जलसा हम अपनी मर्जी से चलाते हैं, इसीलिए सीख नहीं पाते। जलसा को इमाम साहब के हवाले कर दो। इमाम साहब ये बस्ती का जलसा है, ये उलमा है, ये शोरा है, इनको कैसे इंतजाम करना है आप कीजिए। इंशाअल्लाह तुम्हारा इमाम सही समय में सही उलमा को बिठाएगा। एक आलिम से कहेगा आप मुआशरे की खराबी पे तकरीर कीजिए, दूसरे आलिम से कहेगा ये नौजवान बूढ़े बाप माँ को सताते हैं, शादी के बाद बीवी की तरफदारी में माँ से बगावत करते हैं, इन नौजवानों के खिलाफ आप तकरीर कीजिए। एक नौजवान को, एक इमाम को आपके इमाम साहब कहेंगे हजरत ये लोगों को ये बताइए, लोग दुनियावी कामों में मुलविस रहते हैं, अजान होती है, बस्ती के नौजवान जो रमजान में तरावी पढ़ते थे, अब रमजान के बाद, ईद के बाद तरावी क्या, ये लोग इशा में भी नहीं जाते और मस्जिद के बाहर मोटरसाइकिल में बैठ के आईपीएल देखते हैं। बोलो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बोलो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ? क्या आईपीएल? कोई कहता है धोनी, कोई कहता है कोहली, धोनी कोहली। अरे भाई ना धोनी तुझे पहचानता है ना कोहली तुझे पहचानता है। इनसे मोहब्बत मत कर, मोहब्बत कर आमिना के लाल से। आमिना के लाल तुझे भी पहचानते हैं, तेरे बाप को भी पहचानते हैं, तेरे पूरे खानदान को पहचानते हैं। बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, रमजान में इशा पढ़ते थे, तरावी पढ़ते थे, रमजान खत्म, आईपीएल शुरू, तरावी तो गई, इशा में भी नहीं जाते। और मस्जिद के बाहर बैठ के 4-4, 6-6 बच्चे मोटरसाइकिल लगा के मेन स्टैंड मार के बैठ के आईपीएल देखते हैं। वो कहता है चेन्नई, वो कहता है दिल्ली, वो कहता है बंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बंबई, कोलकाता। अरे भाई ना चेन्नई तेरी मंजिल है, ना दिल्ली तेरी मंजिल है, ना बंबई ना कलकत्ता तेरी मंजिल है, मक्का मदीना तेरी मंजिल है। कब समझोगे मेरे नौजवानों? इकबाल ने कहा ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। समझ रहे हो? सुनो मेरे दोस्तों, 3 चीजें मत देखना, तवज्जो रखेंगे, 3 चीजें मत देखना। और एक बार बता दो, नंबर 1 नबी ने फरमाया नाम टाइटल मत देखना, शेख पठान है नहीं देखना। नंबर 2 नबी ने फरमाया हुस्नो जमाल, सुंदरता, खूबसूरती लड़का लड़की में मत देखना। नंबर 3 नबी ने फरमाया मालो दौलत मत देखना। और नंबर 4 नबी ने फरमाया देख लेना। अगर ये नंबर 4 वाला आप देख लेंगे तो इंशाअल्लाह किसी मोहल्ले में मुसलमानों के घर में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि आने वाली फातिमा की कनीज आएगी। फातिमा की कनीज आएगी तो घर को क्या बनाएगी? ऐसा बनाएगी कि गुलाम हुसैन वहां पैदा होगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। चौथी चीज देख लेना। क्या देखना है बता दूं चाचा? क्या देखना है लड़का और लड़की में? जो नबी ने एक चीज देखने को कहा है, हुजूर ने सिर्फ एक चीज देखने को कहा। एक चीज बता दो, सुनो। लड़की देखने जाते हो ना, लड़की की आंख ना देखो, कान ना देखो, मुंह ना देखो। देखते हो तो देख लो, इतना चेक ना करो, ठीक है? हाइट ना देखो, चल के दिखा, बैठ के दिखा, लिख के दिखा, पढ़ के दिखा ना। ये सब क्या चेकिंग है बेवकूफ? ये तो कुफार करते हैं, तुम तो मुसलमान हो भाई, हो गए नहीं हो? तो फिर ये क्या चेकिंग है? नबी ने फरमाया लड़का और लड़की में दीनदारी चेक कर लेना। अरे बोलो बोलो, बहुत जलसा सुन लिया। ये सब सुना था आपने आज तक? सुना था? कैसे सुनेंगे? जलसों को तो खेल बना के रखा, फुर्सत नहीं है। भोर भोर तक जलसा होगा, एक पैसे की नसीहत नहीं, कुछ नहीं सीखा। 4-5 में अज़ान, कितना टाइम हो रहा है? 20 मिनट बाकी है। चलिए 2 मिनट में खत्म करता हूं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक चीज देख लेना,
ज्यादा दीनदारी। सुनो, लड़की देखने गए हो, उससे पूछो बेटी जरा कलमा सुना। अब बेटी ने कलमा सुनाना शुरू किया, दूसरा सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, तीसरा सुना दिया, 5 कलमा हो गया, चलिए राइट लगाइए। फिर बोलिए बेटी जरा नबी की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा का कोई वाकया याद है, सुना दे। हाय हाय, बोलो सुभान अल्लाह। जब वो वाला बेटी सुना दे तो और एक राइट लगा देना, बोलिए सुभान अल्लाह। फिर उससे पूछना बेटी बच्चा जब गोदी में पेशाब कर दे पाक कैसे होगा? कुछ मसला भी तो पूछना पड़ेगा, औरतें जानती ही नहीं। बच्चा पेशाब कर दे कहती है नहाने जा रही हूँ, नहाने नहीं, गुस्ल फर्ज नहीं हुआ। जिस जगह में पेशाब गिरा है 3 पानी से धो देना पाक। बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, लोग सीखते कहाँ है? जलसा तो किया एडवर्टाइज के लिए, मनोरंजन नहीं भाई। अपने आप को चेंज करो, दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं, इस्लाम खतरे में, याद रख लीजिएगा। और इस्लाम के अंदर का दुश्मन ज्यादा डेंजर होता है, याद रख लीजिएगा। अंदर का दुश्मन ज्यादा डेंजर होता है, वही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बाहर का दुश्मन बाहर से क्या नुकसान पहुंचाएगा, अंदर वाला दुश्मन तो अंदर वाले को लूटता है। लूटता है कि नहीं लूटता है? लड़का का बाप इतना बड़ा बड़ा लिस्ट बना के भेजता है, ये फर्नीचर, ये गाड़ी, ये सोफा, इतना भरी सोना, इतना तोला सोना। अब लड़की का बाप जब लिस्ट देखता है बेचारा अब सदमे में आ जाता, कहां से लाऊंगा, कहां से लाऊंगा। लड़की का बाप गरीब है, लड़के के बाप ने चिट्ठा भेजा, तो बताओ ये जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? बोलो मुझे, बोलो बोलो, जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? तुम बच जाओगे ये जुल्म करके। गरीब बेटी के बाप को जुल्म किया, अब बेचारा गरीब बेटी का बाप मस्जिद जाके चंदा उठा रहा है, जुमा जाके आवाज लगा रहा है, फला आदमी जुमा, गरीब की बेटी की शादी है, बाप आया है, कुछ लोग नमाज पढ़ के जाते जाते आप लोग उसकी मदद करके जाए। बोलिए आवाज आती है कि नहीं? क्यों वो आया है मदद मांगने? हाँ, लड़का का बाप जालिम, उसने लिस्ट बना के भेजा है, मेरे बेटे को सोफा चाहिए, फुल फर्नीचर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अलमारी चाहिए, सोना इतना भरी चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। तब जाके वो मांगने गया है। और वो जो मांगने गया है मस्जिद में, लोग जो उसे मदद करते हैं, पैसा देते हैं, कौन सा पैसा देते हैं? ज़कात की रकम देते हैं। काय की रकम देते हैं? बोले बोलो काय की? अक्सर लोग ज़कात की रकम मांगने वालों को देते हैं, और ज़कात की रकम वो बेटी की शादी में लगाता है। और दामाद जो लड़का का बाप कहता है मेरे बेटे को मोटरसाइकिल मिली है, अरे बेवकूफ, तेरा बेटा ज़कात के पैसे की मोटरसाइकिल चला रहा है, तू इतरा रहा है? नहीं, अपने भाई पे जुल्म ना कर। हाँ, लड़की के बाप को बोल दे हमारा कोई डिमांड नहीं है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम में डिमांड का कोई तसव्वुर नहीं। लड़की आपकी, आप जो देंगे हम खुशी से ले लेंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सब बातें कब सीखेंगे? जलसे में सीखेंगे ना। चलिए, चौथी चीज नबी ने फरमाया चेक करने को। देखिए टाइम मेरे पास नहीं, वरना 2-2 घंटा इसी तकरीर सुनाऊंगा, एक आदमी उठ के जाएगा। हम लोग ट्यूशन मास्टर हैं, तकरीर कम करते हैं, हम लोग तहरीक और तबलीग ज्यादा करते हैं, समझ रहे हैं? एक चीज देख लेना, क्या? दीनदारी। लड़की में, लड़का में कलमा सुनना, नियत सुनना, वजू का तरीका पूछ लेना, गुस्ल का तरीका पूछ लेना, 5 टाइम नमाज की नियतें पूछ लेना, नमाज में सना क्या पढ़ते वो पूछ लेना। लड़का है तो जनाजे की नियत पूछ लेना, ईदैन की नियत पूछ लेना। लड़की है तो उससे फातिमा बीबी का एक वाकया पूछ लेना। लड़की है तो उससे पूछ लेना बेटी ये बता, जब तू बच्चा पालेगी, जब बच्चा तेरा छोटा रहेगा तो बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाएगी? सीएटी कैट, आरएटी रैट, डीओजी डॉग? नहीं, बच्चे को पहले अल्लाह का नाम सिखाएगी। जिस खुदा ने उसे पैदा किया, बच्चा लब खोलेगा पहले उस खुदा का नाम लेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। ये दोनों चीजें लड़का और लड़की में दीनदारी चेक कर लेना। अगर पास हो जाए राइट लगाना, रिश्ता कर देना। फिर देखो अगर बीच में दीवार होगी, दीवार तोड़ने वाली आ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। अगर ऐसी लड़की घर में आएगी, ससुर बेनमाजी है, उसे नमाज पढ़ता देखेगा, बेगैरत बूढ़े को गैरत आएगी, वो भी नमाज शुरू करेगा। सास बेनमाजी है, बूढ़ी हो गई, जवान बहू को नमाज पढ़ते कुरान पढ़ते देखेगी, बेगैरत सास की भी गैरत जाग जाएगी। वो सोचेगी जवान बेटी, जवान बहू मेरी जब नमाज पढ़ती है, बूढ़ी होकर नमाज नहीं पढ़ती, सास नमाजी बनेगी। शौहर अगर बेगैरत है, 2 नंबर का मार लाता है, शराब पीता है, बीवी कुरान पढ़ पढ़ के शौहर के कान में दम करेगी। ये बेवकूफ शराब पीना भी छोड़ देगा और बेईमानी का पैसा लाना छोड़ देगा, ईमानदारी से कमाएगा। जिस घर में ईमानदार की कमाई से घर चलता है, उस घर में जो बच्चे पैदा होते हैं गुलामे मुजाहिदे मिल्लत, गुलामे गौसे आज़म पैदा होते हैं। इंशाअल्लाह बाकी किसी अच्छे मौके से ज्यादा बातें होंगी। पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला